चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल से रिलेटेड एमसीक्यू, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ बीकॉम एंट्रेंस में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा इस एमसीक्यू से। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। लास्ट वीडियो में 30 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। जिन लोगों ने लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं, मतलब 30 तक क्वेश्चन नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से उसको देख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज, ऑप्शन ए है एन एक्सपेंडिचर व्यय, ऑप्शन बी है एन एप्रोप्रिएशन विनियोजन, ऑप्शन सी है लाभ अगेन, और डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा विनियोजन एंड एप्रोप्रिएशन। क्वेश्चन नंबर 32। मिस्टर गंभीर के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए यदि वह प्रत्येक माह के प्रारंभ में एक बार 2000 रुपये आहरण करता है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 12% पर एनम for Gambhir if he withdrew ₹2000 once at the beginning of each month. ऑप्शन ए है 1560 रुपीज़, बी है 1500 रुपीज़, सी है 1200 रुपीज़ और डी है 1000 रुपीज़। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1560 रुपीज़। अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कंप्यूटेशन से रिलेटेड चाहिए, तो हमारे चैनल पे विजिट करके पार्टनरशिप नाम की प्लेलिस्ट है, वहां से उसको देख सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, इसका कंप्यूटेशन कैसे किया जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए, जल्द से जल्द आपको रिप्लाई किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को उनके द्वारा फर्म को दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज दिया जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स विल बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट एडवांस टू द फर्म एट, ऑप्शन है 5%, बी है 6%, सी है 8%, डी है 9%। तो जो यहाँ पे सही आंसर होगा वो होगा 6%। मतलब अगर साझेदारी संलेख में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि पार्टनर जो लोन देगा उस पर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो वहाँ पे 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। साझेदारों के आहरण पर ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स इज, ए है लॉस टू बिजनेस, बी है प्रॉफिट टू बिजनेस, सी है प्रॉफिट टू पार्टनर, डी है लॉस टू बैंक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रॉफिट टू बिजनेस। मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और अपने प्राइवेट यूज के लिए उसमें से विड्रॉ करते हैं, चाहे प्रॉफिट में से करें चाहे कैपिटल में से करें, अगर प्राइवेट पर्पस के लिए पैसा निकाल रहे हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज करेगी पार्टनरशिप फर्म, उसके लिए वो इनकम माना जाएगा, मतलब एक तरह से प्रॉफिट होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रॉफिट टू बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 35। अभिषेक के लिए आहरण पर 12% वार्षिक की दर से ब्याज की गणना कीजिए यदि उसने माह में एक बार 2000 रुपये आहरित किया हो। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर अभिषेक इफ ही विड्रू ₹2000 वंस इन मंथ। ऑप्शन है ₹1440, बी ₹1200, सी ₹1320, डी ₹1500 रुपीज़। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ₹1440। क्वेश्चन नंबर 36। किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द फर्म आर शेयर्ड। ऑप्शन ए है इक्वली, बराबर बराबर, ऑप्शन बी है इन कैपिटल रेशियो, पूंजी के अनुपात में,
ऑप्शन सी है इन डिफरेंट प्रपोर्शन, विभिन्न अनुपातों में। डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इक्वली, बराबर बराबर। मतलब जब साझेदारी संलेख में ये न दिया हो कि पार्टनर्स किस रेशियो में अपने लाभों हानियों को शेयर करेंगे, बांटेंगे, तो वो बराबर बराबर बांटते हैं। तो इसका जो यहाँ पे आंसर है वो है बराबर बराबर, इक्वली। क्वेश्चन नंबर 37, साझेदारी समझौते की अनुपस्थिति में साझेदार के ऋण पर ब्याज दिया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज पेड। यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है 5% पर एनम, बी है 6% पर एनम, सी है 8% पर एनम, डी है 4% पर एनम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा 6% पर एनम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर शैल, ऑप्शन है ए बी पेड सैलरीज, ऑप्शन बी है नॉट बी पेड सैलरीज, सी है बी पेड सैलरीज टू दोज हु वर्क फॉर द फर्म, डी है नन ऑफ दिस। मतलब यहाँ पे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अगर साझेदारी संलेख न हो तो वहाँ पार्टनर्स को क्या दिया जाएगा। मतलब जो ऑप्शन अवेलेबल है, वेतन दिया जाएगा, वेतन नहीं दिया जाएगा, उन्हें वेतन दिया जाएगा जो फर्म के लिए कार्य करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नॉट बी पेड सैलरी, वेतन नहीं दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड में ये लिखा होगा कि कोई पार्टनर अगर काम कर रहा है उसको प्रॉफिट के एडिशनल सैलरी दिया जाएगा, तब तो दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा मेंशन नहीं है तो वहां पे सैलरी नहीं दिया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, वेतन नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है। The interest on partners capital account is to be credited. ऑप्शन ए है लाभ हानि खाते में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी है ब्याज खाते में इंटरेस्ट अकाउंट, सी है साझेदारों के पूंजी खाते में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा साझेदारों के पूंजी खाते में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 40, स्थिर पूंजी खाता विधि के अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज टू बी क्रेडिटेड टू। मतलब जब फिक्स कैपिटल रखते हैं हम तो जो पूंजी पर ब्याज होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, उसे किस अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो है ए है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सी है इंटरेस्ट अकाउंट में, डी है पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो जब फिक्स कैपिटल हम रखेंगे तो उसके लिए वहाँ पे दो अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट होता है। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। नहीं, यहाँ पे जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा डी, साझेदारों के चालू खाते में पार्टनर्स करंट अकाउंट। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चे तक पहुंच सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।